आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को दी गई श्रद्धांजलि। सदन में मौजूद पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी सांसदों ने कुछ देर मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर होगी बैठक। संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल 2025 को होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद सियासत गर्म। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, यह पहली बार नहीं जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का अपमान किया हो। गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी कार्रवाई, मेट्रो के खंभों और सड़कों पर लगे हुए पोस्टरों को हटवाया। कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का 8 साल का मिशन रहा है। इसके लिए उन्होंने जो मापदंड तय किया है कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विकास हो, इसी सूत्र को आगे बढ़ाने के मिशन पर बिल्कुल मैं समझती हूँ 8 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन है, वो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विजन में कह के हम लोगों को सभी को प्रेरणा देते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 का भारत बनाना, उसमें जो है जिस प्रकार के उन्होंने मापदंड तय किए हैं कि हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ज्ञान का जो मंत्र किया है, गरीब को, युवा को, अन्नदाता को और नारी को, इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये मिशन के रूप में लेकर के वो उत्तर प्रदेश को 8 सालों से लेकर के चल रहे हैं। और इसी ज्ञान के फॉर्मूले को इस डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हर सेक्टर में मैं कहूंगी, मैं एक महिला हूं, मैं खुद ये बात आज आपसे कहना चाहती हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में जिस प्रकार से विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पुलिस फोर्स में आप देख लीजिए, आप जो है मिशन शक्ति के कार्यक्रम को देख लीजिए, 6 महीने का इतना पावरफुल प्रोग्राम किसी स्टेट में नहीं बना है। इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि इतना अच्छा इम्पैक्ट एनालिसिस है इस कार्यक्रम का। आपकी कन्या सुमंगला योजना देख लीजिए, आपकी पेंशन योजना देख लीजिए, आपकी मातृ जो लक्ष्मी स्कीम है वो देख लीजिए, पिंक बूथ्स का सर्विस देख लीजिए जहां पर वुमेन पुलिसिंग बढ़ाई गई है। तो नारी का ही ले लें, अन्नदाता के लिए कितना जो है कर्जा माफी करी गई है, बुनकरों के लिए सरकार में कितना काम किया गया है, गरीबों के लिए, यानी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको तो किया ही गया है। साथ साथ में जो मैं समझती हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन था कि अंत्योदय तक हमारी स्कीमें पहुंचनी चाहिए, वो भी हमारे मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय तक सर्वोदय का काम किया है। तो मैं समझती हूँ ये 8 साल बेमिसाल रहे हैं। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह कार्य जारी रहे। बुलडोजर उनका जिस प्रकार से पूरे देश में एक्सेप्ट हो गया है, ये भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और जिस तरह से वो अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी जो है मैं समझती हूँ जो अपना उनका एक एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स के तहत मैं कहूँगी कि अभी उनको कहना है कि अगर वो सनातन के साथ हैं या वो गरीब लोगों के साथ है या वो नारियों के साथ है, वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटते। तो मैं समझती हूँ पॉलिटिक्स अपनी जगह है और मुख्यमंत्री जी का भी जो विजन है वो अपनी जगह है। एक मिशन की तरह वो लेकर के चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच हर उत्तर प्रदेश की स्कीमों में परिलक्षित है पूर्ण रूप से। तो मैं समझती हूँ ये 8 साल उत्कर्ष के रहे हैं। आगे आने वाले भी साल जो है बहुत अच्छे होंगे। महाकुंभ उसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। महाकुंभ जो है मानवता का कुंभ गिनाया गया। पहले भी तो कुंभ होते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। कहाँ यूनेस्को ने कभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे बोला, कहाँ बोला कि कभी मानवता का कुंभ है। कभी देश विदेश से आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा होगा जो देश प्रदेश से ना आया हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के जो है दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, दुनिया भर के
रानी राजा और जिसकी जो व्यवस्था है देशों की, उस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव आए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मैं यानी देश की आधी आबादी से ऊपर जो है लोग आए वहां पर। उस 14 किलोमीटर का दायरे में प्रयागराज की गंगा में, यमुना में निर्मलता भंग नहीं हुई नदियों की। तो ये देखिए, एजेंडा छोड़ करके सरकार ने जो है सनातन को लेकर के चले, वो कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी को चोट इस तरह से वो नहीं हुई। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम हुआ है। खबर सोनभद्र से है, जहां सोमिया गांव में एक शादीशुदा व्यक्ति ने अज्ञात कारण से जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए CHC चोपल लाया गया, जहां अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। क्या नाम है? रामूपाल। कहाँ के निवासी हैं? समिया के। क्या मामला है? मामला तो ऐसे कुछ नहीं था सर, लेकिन हम लोग वहाँ पे मजदूर नहीं थे। हाँ, यानी हम लोग उन लोगों से दूर थे। तो कहाँ पे कैसे हुआ इन घटना? ये घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना सूचना है कि मतलब रात को देहांत हुआ था। रात को 5 बजे सुबह के टाइम। जैसे इनकी मौत कैसे हुई कुछ इसके बारे में कोई सूचना नहीं। कोई गांव वाले बताया, घर वाले कोई बताया? कोई अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना है? कहाँ पे मिले हैं मौत के? यहाँ पे चौपन हॉस्पिटल में। अपने तो आए नहीं होंगे? नहीं, कोई लेकर आए, घर वाले लेकर आए होंगे। घर वाले लेके आए, तो घर वाले कुछ नहीं बताए? नहीं, अभी तक तो। आप क्या लगते हैं उनके? चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के हैं जी। उनका क्या नाम था? संदीप। उनके पिताजी का? लालता प्रसाद। लालता। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना पिसावा क्षेत्र में एक युवक की हत्या और उसके साथी को गोली मारकर घायल करने के आरोप में फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने के चलते एक घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर अपराधी के कब्जे में पुलिस ने एक अवैध हथियार, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा में दिनांक 19 फरवरी 2025 को राजू उर्फ राजकुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या गोली मार करके कारित कर दी गई थी। उक्त घटना के आधार पर थाना पिसावा पर कुछ नामजद अभियुक्त गणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में नामजद एक अभियुक्त प्रशांत की अपने एक अन्य साथी के साथ मूवमेंट होने की सूचना ग्राम भुजाका के आसपास होने की सूचना थाना पिसावा की पुलिस को प्राप्त हुआ। उक्त सूचना के आधार पर थाना पिसावा की पुलिस द्वारा उक्त दोनों ही अपराधियों की घेराबंदी का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस पार्टी से घिरता हुआ देखकर दोनों ही अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में थाना पिसावा की पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अभियुक्त जिसका नाम हरीश है उसके बाएं पैर में गोली लगी है एवं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार होने में सफल रहा। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग थाना पिसावा की पुलिस द्वारा की जा रही है। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उसके द्वारा पूछताछ के क्रम में दिनांक 19 फरवरी को कारित की गई हत्या की घटना में खुद की संलिप्तता होने की बात स्वीकार की गई है। उक्त घायल अभियुक्त के इलाज हेतु निकटवर्ती CHC में दाखिल किया जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां उचौरी गांव में 21 मार्च को डबल मर्डर का मामला सामने आया था। दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस ने मामले के आरोपी 2 बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। वहीं योगी सरकार ने इस मामले में पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। सरकार की ओर से पीड़ित परिजनों की आर्थिक मदद की, जिसमें सरकार ने पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दोनों पीड़ित परिवारों को
5-5 लाख रुपए उनके व्यक्तिगत उससे सहायता दी गई है मुख्यमंत्री राहत कोष से। और मैं जब मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से तो वो भी इस घटना से बहुत आहत थे। तो उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप में जाइए, लोगों से मिलिए और हमारी तरफ से ये सुनिश्चित करिए कि कठोरतम कार्रवाई होगी और ये सहायता राशि उनको दीजिए और जो भी सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे हमारे साथ एसडीएम सैदपुर हैं, इन्होंने उनके दोनों आवास स्वीकृत किए हैं और कुछ और उनकी मांगे थी, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उसको जल्दी से स्वीकृति दिला दें। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद आज नए नए युवाओं तक असलहे बड़े आराम से पहुंच जा रहे हैं, जिससे वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, ये बड़ी क्या कर रही है? बड़ी घटना है तो इस पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। जो भी गलतियां हैं उस पर भी हम लोग देख रहे हैं और इस घटना का संज्ञान सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। प्रमुख सचिव गृह, डीजी सब लोग इस घटना पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा गाजीपुर में ऐसी घटना करने का कोई साहस न करे। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, आपके सपनों का साथी। रोजगार डेवलपर्स आपको दे रहा है देहरादून की घाटियों में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। रोजगार डेवलपर्स लाया है शिमला बाईपास रोड, शेरपुर में 3 एकड़ में गेटेड सोसाइटी बहुत ही किफायती दामों में, जहां मिलेगा आपको कुछ ही मिनटों की दूरी पर अपनों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बरौला क्षेत्र में अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंगल की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आपकी फैक्ट्री में आग लगी थी, वो क्या कारण रहा आग लगने का, किस चीज में आग लगी, कितना नुकसान हुआ? ये शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी फैक्ट्री में कहीं छोटे से एरिया में आग लगी थी। तो हम ऑलरेडी अपने सारे वर्कर्स को हर 3 महीने में एक रेगुलर ट्रेनिंग फायर फाइटिंग की देते हैं। हमारे फैक्ट्री के अंदर सारे ही फायर के इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन रहते हैं और पूरे फायर ब्रिगेड की पूरी टीम ने, हमारी फैक्ट्री के ट्रेन वर्कर्स ने आग पे बहुत जल्दी उसको काबू पा लिया। रही नुकसान की बात, तो ये एक आगलन करके कल तक आइडिया लग पाएगा कि कितने हमारी इस फैक्ट्री में उसमें नुकसान हुआ। कोई जानहानि वगैरह नहीं, कोई जानहानि नहीं हुई। हमारे ऑलरेडी जैसे हमने बताया, हमारे फैक्ट्री के अंदर सारे ही नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फायर फाइटिंग के सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। हम रेगुलर वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं और आज भी वर्कर्स ने फायर ब्रिगेड पे आने तक काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। हमारी वर्कर्स ने और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम ने पूरी मशीनरी से थोड़ी बहुत उसमें रह गई थी, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके आग पर तुरंत उस पर काबू पा लिया। कितना नुकसान हुआ? इसका आकलन कल ही वहाँ पे मेनली कार्टन के जो पैकिंग के सामान रखे रहा उसमें थोड़ा आग लगी है। उसकी कितना नुकसान हुआ है, ये एक बार सब जब थोड़ा वहाँ पे धुआं वगैरह हट जाएगा उसको देखने के बाद ही उसका बता पाएंगे कि कितना उसमें नुकसान हुआ। फैक्ट्री किस नाम से? प्रशांत एंटरप्राइज के नाम से।
अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य पर सीबीआई कार्रवाई पर कहा कि भूपेश बघेल के यहां ईडी की छापेमारी होती रहती है और कुछ नहीं मिलता। हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन आज तक एक समन नहीं आया। महासचिव बने अभी, उनके यहाँ ईडी का रेड होता है। रेड होने के बाद कुछ नहीं मिलता वहां, आज तक एक समन जारी नहीं हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस रेड में भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, जब भी समन आएगा जरूर उपस्थित होके जाएंगे। लेकिन आज तक एक समन नहीं, आज तक एक पूछताछ नहीं। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। उसके बाद अब सुनाई मारा है कि सीबीआई ऊपर से घुड़की मिलने के बाद फिर सीबीआई उस केस को फिर स्टैंड करना चाह रही है। 15 दिन पहले ईडी का रेड होता है और 15 दिन के बाद फिर सीबीआई का एंट्री हो जाता है। आखिर क्यों, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया, अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा, या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करने के हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को यहां कुचलने की हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? आखिर किस मामले में रेड हुआ है, पहले ये तो बता दे। क्योंकि हर तरफ से सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है, कहीं ना कहीं मुंह के बल से गिरी हुई है। इसलिए बदले की भावना से इस तरह का रेड किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और निश्चित रूप से इस रेड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन आज का रेड केवल महादेव सट्टा के मामले को लेकर इसमें तो ये कहा जा रहा है कि आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। अगर आप कहते हैं कि अगर आज का जो कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? आप तो लगातार विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक मंत्री तक, एक संतरी तक बड़े बड़े भाषण देते थे। महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूं। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एक झटके में बंद होना चाहिए, क्यों बंद नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उसका महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है। तो कहां है सौरभ चंद्राकर? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है सौरभ चंद्राकर? गिरफ्तारी हुई, आपने कहा, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा गिरफ्तारी हुई है, तो कहां है सौरभ चंद्राकर? अरे वो तो दुबई में प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं वहां खुलेआम, तो गिरफ्तारी कहां हुई? इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राजनीति को दूषित करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति को डराना और धमकाना चाहते हैं। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ, इसका मतलब सट्टा ऐप का पैसा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं और मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और तमाम नेताओं को जा रहा है। इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को पैसा जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बंद नहीं हुआ? महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई पिछले हमारी सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह करना चाह रहे। इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है।
खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलोर में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद कर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत को हर वह सुविधा दी जा रही है जो आईटी समेत किसी भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। हमारे पास कोयला, आयरन ओर, स्टील, बॉक्साइट समेत कई बेशकीमती खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 44% वन है। हमारे प्रदेश में देश का 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट है। हमें बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में कितने कम समय में मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा, कुशल श्रमिक और डबल इंजन की सरकार होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसका आप लोग लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति ने हमें इस दुर्लभ खनिज का भी बेशकीमती भंडार दिया है। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल इंडिया में हमारी शानदार लोकेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रकृति के वरदान की तरह है। हम 7 राज्यों से कनेक्ट हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन में हमारे पास असीमित अवसर हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।